हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 कर रहे थे जिसका नेम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं ये हमने बहुत अच्छे से समझा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्लियर? अगर आपने वो क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखा हो तो आपको बहुत इजीली पता चलेगा लाइक टर्म्स होते क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने लाइक और अनलाइक टर्म दोनों पढ़े थे। तो बेसिकली लाइक टर्म्स होते क्या है? वो टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो, वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। क्लियर? देखिए जैसे फर्स्ट ए पार्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे इतने सारे मुझे टर्म्स दिख रहे हैं। क्लियर? या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम माइनस एक्स वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब एक्स वाई स्क्वायर में एक एक्स है और वाई स्क्वायर है, तो कहीं पर दिख रहा है आपके लिए, देखो एक्स वाई स्क्वायर। अगर मैं सेकंड वाला ये देखूं तो यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे y की पावर 2 थी और यहाँ पे x की पावर 2 है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स y की पावर 2 होना चाहिए। तो कहीं दिख रही है कि y की पावर 2, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर, इसका भी एक्स वाई स्क्वायर है और इसका भी एक्स वाई स्क्वायर। आगे वाला नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ देखना रहता है वेरिएबल और उसकी पावर। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर इसका भी है और इसका भी एक्स वाई स्क्वायर है। क्लियर? तो ये दोनों मेरे लाइक टर्म्स कहलाएंगे, तो कॉमा लगा के माइनस एक्स वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया। क्लियर? आ जाते हैं सेकंड पे और देख लो एक्स वाई स्क्वायर का कुछ और मुझे नहीं दिख रहा है। सेकंड पे आ जाओ तो यहाँ पे -4 वाई एक्स स्क्वायर। अब वाई एक है और एक्स दो है, वाई एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए ये वाला, इसमें भी वाई एक्स स्क्वायर है, बस ये है कि एक्स स्क्वायर इन्होंने पहले लिख दिया। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले के लिए फिर से ब्रैकेट ओपन पर करता हूँ, -4 वाई एक्स स्क्वायर और 20 एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? मैंने क्या बोला आपको कि आपको सिर्फ क्या देखना है, नंबर देखना है, मीन्स वेरिएबल देख रहा है और उसकी पावर देखनी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। बस इतना देखना है आपको, है ना? दोनों में एक्स वाई है और पावर भी दोनों की सेम है, तो बस वो लाइक टर्म्स हो जाते हैं। तो ये 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर हम देखें तो 8x स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं ये 8x स्क्वायर लिख देता हूँ। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला और कुछ दिख रहा है कि आपके लिए एक्स स्क्वायर, देखिए ये दिख रहा है 11x स्क्वायर। क्लियर? तो -11x स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, फिर -11x स्क्वायर। और कुछ दिख रहा है क्या एक्स स्क्वायर वाला? तो ध्यान से देखिए, तो ये दिख रहा है, देखिए -6x स्क्वायर। तो ये भी मैं साथ में लिख देता हूँ, -6x स्क्वायर। और कुछ दिख रहा है? तो नहीं है, और एक्स स्क्वायर वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मिल रहा है मुझे माइनस मीन्स 7y अकेला, तो पहले तो मैं 7y लिख लेता हूँ, 7y। अब वो टर्म देखिए जिसमें सिर्फ y हो, तो y वाला टर्म अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ एक जगह दिख रहा है, ये नीचे y, अकेला y। तो यहाँ पे मैंने y लिख दिया। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दिख रहा है -100x, -100x मतलब द टर्म विच कंटेन x। तो कुछ दिख रहा है -100x मैंने नीचे लिख लिया। और x वाला कोई टर्म दिख रहा है क्या आपके लिए? दिख रहा है ये 3x वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3x। ये हो गया। और क्या बचा मेरा? ये बचा -11yx, तो मैं ये भी लिख देता हूँ, -11yx। क्लियर? -11yx। अब yx वाला और कुछ दिख रहा है, चाहे तो yx बोल लो या तो ये जो मेरा सबसे आखिरी में बचा है xy बोल दो। yx और xy दोनों सेम ही है, तो yx लगे और 2xy, क्योंकि दोनों की पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। क्लियर? तो अब और कुछ बचा नहीं, तो ये मेरे सारे पेयर्स निकल के आ चुके हैं। क्लियर? ये एक पेयर, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ये सारे के सारे लाइक टर्म्स में, और इनको हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया है।
क्लियर। तो ए पार्ट हो चुका है, अब आ जाओ आप बी वाले पार्ट पे। तो अगर आप बी वाला पार्ट देख रहे हो तो ध्यान से समझिए, जैसे मैंने ए वाला पार्ट किया वैसे ही बी वाला पार्ट करेंगे। तो ये आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले 10 PQ, 10 PQ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 PQ। और देखो PQ वाला कुछ और दिख रहा हो आपके लिए, PQ बोल दो या फिर QP बोल दो, बात तो सेम ही है। तो -7QP, ये हो गया सेकंड। और PQ वाला दिख रहा है कुछ आपको, देखो PQ वाला, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्लियर। एक और टर्म है यहाँ पे जो कि हाइड हो गया था थोड़ा, सो ये 78QP। तो QP बोल दो PQ बोल दो, बात सही भी है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 78QP। क्लियर। तो ये इसके अलावा और PQ या QP वाला नहीं दिख रहा है, तो ये तीनों का एक हमारे पास बन गया है ना, एक पेयर टाइप का बन गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मुझे 7P दिख रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ सबसे पहले 7P। अब P वाला देख लो और क्या क्या दिख रहा है आपके लिए। तो P वाला अगर सिर्फ P होना चाहिए उसमें, तो इसके साथ तो P² है, तो मैं ये नहीं लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ P वाला चाहिए। तो इसके साथ है P, देखो 2405P, तो इसको लिख दो 2405P, है ना। और कुछ P वाला दिख रहा हो तो बताओ, नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको इतने पे ही होल्ड कर दूंगा। ये मेरा सेकंड पेयर बन गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पेयर बनाते हैं। तो 8Q दिख रहा है, तो मैं इधर पे लिखता हूँ 8Q। क्लियर। और Q वाला क्या दिख रहा है आपके लिए, ये -100Q दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा -100Q। और क्या दिख रहा है आपके लिए Q वाला, ध्यान से देखिए, Q वाला बस देखना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है Q वाला, तो इसको मैं इधर ही पे होल्ड कर दूंगा और इस ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। और आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगा के फोर्थ वाला ब्रैकेट मैंने ओपन किया, -P²Q² दिख रहा है ना। या फिर आप देखें तो -P²Q², तो मैं इसको लिख दूं -P²Q²। अब देख लो P²Q² वाला कुछ और दिख रहा है आपके लिए, P²Q² देख लो या फिर Q²P² देख लो, बात तो सेम ही है। तो इधर पे मैं क्या लिख दूंगा 12Q²P²। और कुछ दिख रहा है P²Q² वाला, नहीं दिख रहा है, इसके साथ तो है लेकिन P²Q अकेला है, तो ये इतना ही हो जाएगा। तो ये मेरा फोर्थ ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे, ठीक है, और देखते चलो। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि हमें और हम पेयर्स लिख पाए अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है -23। तो इसको मैं एक और ब्रैकेट बना के -23 लिख देता हूँ। अब -23 का मतलब ये हुआ किसी भी कोई भी वेरिएबल उसके साथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 41, ठीक है, तो इसके साथ मैं क्या बना दूंगा 41 का पेयर। तो ये हो गया मेरा आगे वाला पेयर। फिर एक और ब्रैकेट ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो -5P² दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5P²। अब P² वाला अकेला होना चाहिए, तो P² मुझे 701P² दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 701P²। ठीक है, 701P², और कोई P² वाला है नहीं। अब बचते हैं मेरे लास्ट के दो टर्म, इसके साथ है 13P²Q। ये लिखो 13P²Q, और P²Q वाला ही होना चाहिए, तो इसी के बाजू में देखो दिख रहा है P²Q या फिर QP², बात तो सेम है QP²। तो ये हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हो चुके हैं, पेयर्स बन चुके हैं। बी वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो टोटल मेरे पास पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 पेयर बने बी वाले पार्ट में। तो हमारा हो चुका है बी वाला पार्ट कंप्लीट, और इसी के साथ साथ क्वेश्चन 7 कंप्लीट, और हमारी ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है कंप्लीट। 10.1 हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियो की लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहे अच्छे तरीके से आपका वो हर डाउट क्लियर किया जाएगा। बाकी पसंद है ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।